ओम शांति। 2/9/23 गीत चला है। माता ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता। कौन सी माता? माता ओ माता, तू है पूरे जग की भाग्य विधाता। बोलो। पूरे जग के कल्याण के निमित्त ब्रह्मा कुमारी ने जग का कल्याण किया नहीं किया? लेकिन पूरा कहेंगे, पूरे जग की भाग्य विधाता किया है। लेकिन अभी क्या पूरे विश्व का कल्याण हुआ? माता ओ माता, तू है पूरे विश्व की भाग्य विधाता। कब और कौन हैं जी? जगदम्बा। कब? स्वर्ग का गेट खोला और पूरे विश्व का कल्याण हुआ। पूरा जग ना, पूरे जग का भाग्य विधाता नहीं कहलाएंगे? ये जितने भी शक्तियाँ हैं जो लक्ष्मी के किस तरफ दिखाए हुए हाथ धारण करने वाला, जो धारण करने वाला हाथ है वो है जगदम्बा, और बांटने वाला हाथ लक्ष्मी। लेकिन जितनी भी लक्ष्मी रूपा हैं वो पहले क्या करती हैं? जितनी जगदम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। लेकिन वो लक्ष्मी रूपा जितनी भी हैं पहले क्या हैं? मुरली में क्या बोला? जगदम्बा ना, धारणा शक्ति। तो वो धारणा शक्ति जब धारण कर लेती है तब है भाग्य विधाता, उससे पहले नहीं। जब तक ज्ञान की पूरी तरह से धारणा नहीं हुई है तब तक भाग्य विधाता बन भी ना सके। जब तक स्वयं का भाग्य का निर्माण नहीं किया है तब तक दूसरों के भाग्य का निर्माण हो सकता है। इन्होंने ज्ञान सुनाया कितने वर्ष हो गए? 60 के आसपास से तो सेवा शुरू हो गई थी। तब से लेके अभी तक तो अभी बाबा टाइटल नहीं देता किसी को कि अभी इन्होंने जग का कल्याण किया, क्योंकि स्वयं का भी कल्याण नहीं हुआ तो जग का कल्याण क्या करेंगी? अभी तो आफतें हैं, बड़ी बड़ी आफतें, बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ, व्यक्तिगत है नहीं है। तो वो जगदम्बा का रूप नहीं है जो परिस्थितियों में उलझ जाएं, भगवान से पुकार लगाएं हम नहीं छुड़ाओ। वो है क्या? जो अपना ही कल्याण न कर सके वो जगत का कल्याण क्या करें? तो ये वो माताएं, तपस्वी माताएं जिन्होंने धारणा की है। धारणा में पहली धारणा कौन सी है? सबसे पहली धारणा कौन सी है? माताओं की बात है, प्योरिटी है मुख्य। पहली धारणा माताओं की है ही प्योरिटी। बिना प्योरिटी के जग का तो छोड़ो, पहले अपना कल्याण ही नहीं हुआ तो जग का कल्याण क्या करेंगे? ये कौन सी माताएं हैं? ये पवित्र माताएं हैं। अभी भी होंगी नहीं होंगी? अब इनको टाइटल क्या मिलने वाला है? भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। ये जगत अम्बा और उसकी भुजाएं पवित्र अम्बा है, अपवित्र अम्बा नहीं है। कैसी अम्बा है ये? इम्प्योरिटी का तो नामो निशान नहीं है। ये बात कर रहे हैं तू है जग की भाग्य विधाता, मुंह के बक्के लगाने वाली नहीं। माता ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता। कोई मासी का घर है क्या? जग तरस रहा है कैसा वरदानी रूप देखने के लिए। जमदे जामदे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कायदा ही नहीं है। तो वो गुप्त पुरुषार्थी आत्माएं वर्तमान किस स्टेज पे होंगी? जिनके लिए बोल रहे हैं माता ओ माता, अब तुम्हारा नंबर है। तू है जग की भाग्य विधाता। पूरा ब्राह्मण परिवार, चाहे ये लंगड़े हों चाहे अंधे हों,
पहले इनके कल्याण के निमित्त बनो। तो आज वो किसी स्टेज पे होगी कोई स्टेज नहीं होगी, नहीं होगी। हाँ, और उसको 27 तक किसी स्टेज पे जाना है, कोई जादू नहीं होना है, लंबे काल का अभ्यास, अंत में जाके भगवान का सहयोग मिलता है। और हर बीज रूप अवस्था में संपूर्ण उन माताओं की बात की, माता जो पहले धारणा शक्ति बनती है, जो लेफ्ट हैंड दिखाया है, लेफ्ट हैंड में किया है धारण और फिर राइट में बांटा। तो वो माता, उसके लिए कहा है माता ओ माता तू है पूरे जगत की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी, किन्होंने सुनी? जो बच्चे हैं, जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, उन्होंने किसकी महिमा सुनी? अपनी माँ की महिमा सुनी। यूं वास्तव में उपमा तो एक ही होती है। माँ को तो जगत अम्बा बनाने वाला, जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? इतना बड़ा कर्तव्य करने वाली माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ने दिया। किसने दिया? नहीं तो बीज रूप अवस्था, निसंकल्प अवस्था में घंटों आनंद ले ही नहीं सकती। ये मुंह के बक्के लगाने वाली माताएं थोड़ी हैं। ये बाप समान हैं। ये ज्ञान घंटों सुनाने वाली, 4-4 घंटे कोर्स करवाने वाली, ये है क्या? हाँ? क्या हो गया भैया? ये तो क्या करें। काट के एक बार फिर लगा लो। फिर भी महिमा हो जाती है एक ही ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। वह बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन बनाने का राज समझाते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का। और पतित कौन बनी है? शरीर या आत्मा? अरे आत्मा। पावन भी आत्मा को बनाने आए हैं। आत्मा पावन बन जाती है तो शरीर भी पावन बनता है। यह तो बच्चे समझ गए हैं। इस समय पतित राज्य है। इसका म्यूट तो नहीं ऑन कहीं है? जिसको रावण राज्य कहा जाता है। अभी दशहरा आता है ना, यह तो समझाया गया है। यह सब अंधश्रद्धा के उत्सव हैं। कौन से उत्सव? ये दशहरा मनाना, रावण जलाना और जितने भी उत्सव हैं, और दीपावली हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, ये सब क्या हैं? अंधश्रद्धा के उत्सव हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि एक रावण था, लंका थी। लंका सीलोन को कहा जाता है। पहले क्या नाम था इसका? सीलोन। दिखाते हैं वहाँ सागर पर बंदरों ने पुल बनाई। वास्तव में यह सब है दंत कथाएं। ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था। 10 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज करता था। फिर तो उनकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है, और कोई जगह नहीं जलाते। अखबार में भी यहाँ के लिए ही पढ़ता है।
सबसे जासी उत्सव मैसूर का महाराजा मनाता है। कौन सा उत्सव? मैसूर का क्या फेमस है? ये नहीं मालूम? हाँ, रावण का दशहरा जलाना ये मैसूर का बहुत वो है, फेमस है। उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है। किसका? मैं सूर्य है, उसका इस दंत कथा से क्या दिखाई पड़ता है बाबा को? इतना सुंदर मनाते हैं, इतना भव्य मनाते हैं, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा। अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है। एफिजी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है, जैसे आगे हिटलर की एफिजी बनाकर जलाते थे। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। अब रावण किसका दुश्मन था? भारतवासियों का था। किसका दुश्मन था रावण? भारतवासियों का खास। परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। ये क्या करते हैं? हर साल जलाते हैं और जलता ही नहीं है। हर बार ब्राह्मण प्रतिज्ञा करते हैं और बड़ा होता जाता है। अभी रावण का बड़ा होते होते रूप होते अभी यज्ञ की तामसी अवस्था आ गई, आखिरी स्टेज। परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। जैसे मम्मा ने क्या बोला था रक्षाबंधन के दिन? अरे वर्ष वर्ष राखी बंधवाएंगे क्या? हाँ, एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली। ऐसे तो कोई भी नहीं करते हैं जो हर वर्ष दुश्मन की एफिजी बुत बनाकर जलाते। दुश्मन का एफिजी तो बनाते हैं, परंतु वर्ष वर्ष तो नहीं जलाते। यह रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से 10 शीश वाला बुत बनाकर जलाते रहते हैं? यह दुश्मन कब से हुआ जो मरता ही नहीं? आखिर खत्म होगा या सदैव रहेगा ही? है? आखिर होगा नहीं होगा? तुम बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र था, फिर भारत को ही रावण ने अपवित्र बनाया। भारत अपवित्र बना तो भारतवासी भी क्या बन गए? अपवित्र बन गए। अभी रावण राज्य है। अगर लंका का राज था तो रानी भी होगी। तुम तो यह बातें मानेंगे नहीं। रावण अभी तक जीता है वह क्या? कुछ भी समझते नहीं। जीता है फिर उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते। एक बार जलाया फिर क्या हुआ? हर वर्ष जलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। कमेटी के बड़े जो बनते हैं, जैसे मैसूर का महाराजा है, वह बहुत मनाते हैं। फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं। समझेंगे शायद ऐसा हुआ होगा, परंतु ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। जो उन्होंने कहानी बनाई है वैसी कहानी तो हुई नहीं है। नाटक बना देते हैं, रावण का भी नाटक बनाते हैं। तो इस रावण की बात पर समझाना है। ये कोई 10 शीश वाला नहीं है। हाँ, कोई किरदार तो हुआ होगा ना, है? नहीं तो यादगार कहाँ से आ गया? बाबा ने बोला यादगार कहाँ के हैं? संग अगर रावण है तो राम है तो रावण भी चाहिए, कृष्ण है तो कंस भी चाहिए। रावण का भी नाटक बनाते हैं। तो इस रावण की बात पर समझाना है। बड़ी जबरदस्त बात है। अभी तुम रावण राज में बैठे हो। पतित दुनिया को ही रावण राज कहा जाता है। अभी राम राज और रावण राज का राज तुमको समझाया गया है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं है।
तुम समझ गए हो रावण का राज अभी भारत में है। भारत में ही दशहरा, दीपावली आदि मनाते हैं। हाँ, जलाते भी भारत में है और मनाते भी भारत में है। तो समझाना पड़े, अगर रावण जीता है तो रावण राज ठहरा ना। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकार जो कि इस समय सर्वव्यापी हैं, उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो आगे दशहरे में निकले थे। इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। पतित कौन? रावण। पावन कौन? राम। रामराज की स्थापना और रावण राज का विनाश। भविष्यवक्ता की बाबा ने भविष्यवाणी भी सुनाई है। कब तक रामराज कब तक आ जाएगा? बाबा ने बोला है ना, एक डिस्कशन में बहनों के साथ डिस्कशन थी, उसमें बताया था 27 के आसपास रावण राज आ जाएगा, तो जरूर रामराज आ जाएगा। हाँ, और वहाँ बड़ा रावण राज भी आ जाएगा। इधर रामराज आया, उधर रावण का बड़ा रूप भी हो जाएगा। एक तरफ स्थापना तो दूसरी तरफ विनाश। होगा नहीं होगा? तुम पतित से पावन बन रहे हो, पावन बन जाएंगे, फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी। कोई रोक सकता है? इस आग को लगने से कोई रोक सकता है? कब लगेगी आग? जब तुम पावन बने तो समझो सबकी आफत। तुम्हारी सेफ्टी, लेकिन सबकी आफत। तुम पावन बन जाएंगे, फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी। रावण खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग में कोई एफएजी नहीं बनानी पड़ेगी। वहाँ कोई किसी का बुत नहीं जलाता, सब पावन बन जाएंगे। जिनके अंदर 5 विकार है, जो रावण है, वो भी क्या बन जाएगा? बाबा कहते हैं राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। तो ये कंस से या रावण से क्या बन जाएंगे? राम और कृष्ण बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधानता की जब ताकत थी तो जागती ज्योति थी। पतित बनने से वह ज्योति उझा गई है। आत्मा ही पतित बनी है, उड़ने की ताकत नहीं। इतना पतन हो गया है, स्टॉप करते हैं तो कहाँ कहाँ संकल्प चले जाते हैं। नहीं तो स्विच ऑन किया तो आत्मा 1 सेकंड में परम धाम निवासी हो जाए। उड़ने की ताकत ही नहीं। 5 विकारों से आत्मा आयरन एज्ड बन गई है। यह जरूर समझाना है, आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है। कि ज्योति जगाने वाला कौन है? एक बाप। यह तो सब कहते हैं ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा आएगा। अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो, परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई है, बाकी जाकर थोड़ी सी रही है। मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते हैं। धृत खत्म हो जाता है फिर डालते हैं। आत्माओं का भी ऐसे है। क्या कर रहे हैं बाप? अभी तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं, इसलिए तुमको लगातार क्या करना है? उसमें ज्ञान धृत डालते रहना है। ऐसा नहीं एक बार डाल दिया। जब तक निरंतर बीज रूप अवस्था ना बन जाए तब तक ज्ञान धृत डालते ही जाना है। आत्माओं का भी ऐसे है, बाप आकर सबकी ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। ज्योति जगी हुई कितना समय चलती है? वह तो रात को जलाते हैं, फिर धृत डालते जाते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जग रही है। जगते जगते फिर जग ही जाएगी। लेकिन बीच में माया अनिश्चय बुद्धि ना बना पाए, बाप से दूर ना कर पाए, तो जग ही जाएगी। ज्योति बुझने में
5000 वर्ष लगता है। फिर बाप आकर धृत डालते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएगी। सबसे भरपूर है हमारा ये पहला जन्म, फिर अगला जन्म से धीरे धीरे कला कम होने लगेगी, ज्योति बुझाई जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी ज्योति जगती है, फिर सतयुग में घर घर में सोझरा होगा। भारत की ही बात है, अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी है नहीं। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे। सभी की ज्योति जगी हुई रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। एकदम से कमती नहीं होती, थोड़ी थोड़ी, हमारा कम से कम 1250 वर्ष में कितनी कम होती है? 2 कला कम होती हैं। इस समय तो बिल्कुल उझाई हुई है, खाद पड़ी हुई है। बाप आकर फिर ज्ञान का धृत डालते हैं, जिससे तुम फिर जागती ज्योति बन जाते हो। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खल्लास हो गई है। राहु का ग्रहण लग गया है। किसको? काया को भी राहु का ग्रहण लगे। आत्मा को लगा तो काया बची क्या? ऐसी कोई बीमारी थी क्या? तुमको काला होने में कितना समय लगता है? शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते फिर माया का प्रवेश होने से बहुत काले बन जाते हो। क्या कलाएं दुख शांति नहीं थी, लेकिन कलाएं तो कम हुई? नहीं हुई? कलाएं तो कम हुई। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, सबसे कनिष्ठ दशा है। किसकी? राहु की। सबसे कड़ी है राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम बृहस्पति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। कहाँ राहु की दशा? राहु तो एकदम क्या होता है? नास्तिक। बाबा ने बताया है, राहु अर्थात केवल बुद्धि चलाता है बस। वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? जो रशियन हैं, नास्तिक हैं, ये बुद्धि को ही तो चला रहे हैं। कितने बड़े बड़े कैसे कैसे बम्स तैयार कर लिए। घर घर में भी क्या हो गया? नास्तिक हैं। धार्मिक उनकी फिर एक्टिविटीज़ तो देखो। बाबा तो कह देते हैं घर घर में वैश्यालय। तो बाबा कह रहे हैं अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनाने के लिए तुम बृहस्पति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है अविनाशी गुरु। कौन? बृहस्पति है अविनाशी गुरु। किसका? अविनाशी आत्माओं का। कोई कोई तो ऐसी आत्मा पूरा ही चक्कर लगाती हैं। कितने जन्म लेती हैं? पूरे 84 जन्म। उनको कहेंगे अविनाशी आत्माएं। वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं, वह मनुष्य का गुरु बनते हैं। अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर बने हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को परिवर्तन करना है। इसलिए पहले पहले कौन सा पाठ पढ़ाया? तुम शरीर नहीं हो, क्या हो? आत्मा हो। बृहस्पति परम पिता परमात्मा है। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति क्या है? परम पिता परमात्मा है, और तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है कि हम सुख धाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ तो हर एक का अपना चलता है। यह है रुद्र शिव
की पाठशाला, वह है ज्ञान सागर। तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूँ। आत्माएं भी अविनाशी तो उनका बाप भी अविनाशी। एक ही जिस्मानी बाप, एक है जिस्मानी बाप, दूसरा है रूहानी बाप। दोनों का कंट्रास्ट भी बताना है। रूहानी बाप कब मिलते हैं? जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती हैं। जिस्मानी बाप तो है ही विनाशी, आत्माएं तो विनाशी नहीं होती हैं। तुम जानते हो हमारा जो लौकिक बाप है वह तो जन्म बाई जन्म बदलते आए हैं। कितने बाप बदले? 84। बाप बिगड़ तो बच्चे का जन्म हो नहीं सकता। तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है। तुम समझ सकते हो कि कब से हम 2 बाप वाले बनते हैं। सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, उनको ही याद करते हैं। आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती। आत्माओं को सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है। वहां शरीर भी गोरा मिलता है। प्रारब्ध भोगते हैं ना, इसलिए वहां बाप को याद नहीं करते। कब तक? 2 युग है, सतयुग त्रेता। आत्म अनुभूति और शरीर तो रहता ही है, लेकिन उसके परसेंटेज शरीर की इतनी नहीं होती कि आत्म अनुभूति कम हो जाए। इसलिए जैसे ही परसेंटेज 50 से कम होती है, धीरे धीरे फिर विकार बढ़ते हैं, आत्म अनुभूति धीरे धीरे कम हो जाती है। तो तुमको यह समझाना है, भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप, वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है। तुम आत्मा अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो। कहते भी हैं परम पिता, परम धाम में रहने वाले पिता। लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। यह 2 बाप का राज समझाना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से 2 बाप? एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। रावण का राज भी समझाना है। रावण राज अर्थात पतित राज अभी है, इसलिए पतित पावन बाप को बुला रहे हैं। वह अविनाशी बाप है। 2 बाप जरूर सिद्ध करने हैं। आत्माओं का भी बाप है, इसलिए पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को याद ज़रूर करते हैं। हर जन्म में बाप बदलता गया, लेकिन रूहानी बाप नहीं बदला, वह कभी बदलता नहीं। बाप भी कहते हैं बरोबर तुम मुझे याद करते थे, हे परमपिता परमात्मा। कब तक तुमको याद करना है? फिर बाप कब मिलता है, यह तुम अभी जान गए हो। जब भक्ति का अंत होता है, तब भक्तों को फल देने बाप आते हैं। कौन से भक्तों को? जो बड़े से बड़े भक्त हैं। जितना बड़ा भक्त उतना बड़ा ज्ञानी बनता है, और जितना बड़ा ज्ञानी उतना ही बड़ा योगी बनता है। तो बाप ने समझाया है, सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूँ। तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है, उसको वननेस कहेंगे। कहते हैं सभी मिलकर एक हो जाएं, परंतु सभी धर्म तो एक हो नहीं सकते। जब एक राज्य हो जाता है तो पवित्रता, सुख, शांति रहती है। भारत में राम राज था जरूर, अभी यह रावण राज है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो 2 बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे।
अविनाशी बाप तो ज़रूर है, दुनिया रचने वाला बाप ही है। नई दुनिया को बरोबर देवी देवताएं ही थे, नई दुनिया में देवी देवताएं थे, फिर वही दुनिया नई से पुरानी होती है। नई दुनिया में कितने जन्म लेते, पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते, यह तुम जानते हो। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्म में आधा आधा होने चाहिए, कि 42 जन्म सुख के 42 जन्म दुख के, ऐसा भी नहीं। 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 जन्म नई दुनिया में, सीधा सीधा मोटा हिसाब कर दो। नहीं, भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष 125 वर्ष थी। क्या भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष और 125 वर्ष थी। सतयुग में हमारी आयु कितनी होगी? 150 वर्ष। त्रेता में 125 वर्ष। शास्त्रों में कृष्ण की आयु कितनी है? शास्त्रों में नहीं मालूम, 125 वर्ष शास्त्रों में। कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। तो भारत, इसका मतलब तुम तो बोलते हो कि हम तो कहाँ तक पहुँचेंगे, है 150 से भी ऊपर है। फिर ये क्या 100 125? एक वो समय है जब से तुम्हारा सत्युग की शुरुआत होती है। पुरुषार्थी जीवन भी तो होता नहीं होता, नहीं होता, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो पहले 100 है, भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष 125 वर्ष थी, अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल चलती है। तो आधा आधा हो ना सके, 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। बाप कहते हैं तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ। तुम नहीं जानते हो, हम समझाते हैं। 84 जन्मों का राज सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई समझा ना सके। तुम बाप से सुनकर खुश होते हो और फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। अब यह बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि हम अभी बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये देखो आज कितना बड़ा सबूत दिया, कितना सुंदर है ये, अच्छी बात है। भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष 125 वर्ष थी, तो वो कोई कोई क्या बोलेंगे, मिसप्रिंट हो गया। ब्रह्मा कॉलेज आज क्या बोलेंगे सब, मिसप्रिंट नहीं, क्योंकि 150 वर्ष और 125 वर्ष बोले, नहीं बोला। तो या तो मिसप्रिंट है, क्या कहेंगे, वो बोलेगा, और तुम क्या बोलोगे, पहले 100 वर्ष लिखा है फिर 125 वर्ष लिखा है। पहले आयु ज्यादा होती है, पीछे कम होती है। तो इसमें लिखा है पहले 100 वर्ष फिर 125 वर्ष। मिसप्रिंट तो हो सकता है, लेकिन संगम युग की आयु तुम्हारी सतयुग से आयु कम हो नहीं सकती है। नंबरवार, ये ध्यान रखना है, हम लोग नंबरवार। यहाँ जब तुम ब्रह्मा सो विष्णु बनते हो या जब तुम यहाँ ब्राह्मण बनते हो, जो लौकिक तुम्हारी वो आयु खलास हो जाती, नहीं हो जाती है, तुम्हारी नई दुनिया शुरू हो जाती है। और फिर तुम पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ की 4 अवस्थाएं, तो उसमें तुम्हारी बुद्धि में निरंतर भविष्य की रूपरेखा रहती है, पुरानी दुनिया की रूपरेखा रहती है। भविष्य की रूपरेखा रहती है, पुरानी दुनिया की रूपरेखा नहीं रहती है। हाँ, तो जैसे कि तुम कौन सी दुनिया में जीते हो, नई दुनिया। फिर जब तुम ब्रह्मा सो विष्णु बनते हो, वहां से तो पूरी दुनिया ही खल्लास। तो वो पुरुषार्थी जीवन का वो पूरा तुम्हारा एडिशन हो जाता है। तो आगे चल के जब एवरेज निकलेगी ना, वो पुरानी अगर मुरलियाँ निकाल लें, उसमें यहाँ तक भी है, और ज़्यादा आयु भी बताई हुई है 150 वर्ष से भी ज़्यादा आयु बताई हुई है कोई कोई मुरली में। तो वह बाप आते ही हैं, तब हैं जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। जब नए घर की स्थापना होती है तब पुराने घर को तोड़ा जाता है। नया घर बनने जा रहा है,
पुराना घर टूटेगा नहीं टूटेगा? है सोचो, टूट गया। अभी कहाँ टूटा? अभी बना कहाँ है? हैं? अभी पूरा बना ही नहीं तो टूटने की बात कहाँ से? अभी पूरी तरह बनेगा तो पुराना टूटेगा नहीं टूटेगा? है? बिल्कुल टूटेगा। अभी अंदाज लगा रहे हैं सिविल वार 27 तक, क्या मालूम क्या कुछ देखना पड़े। जब पूरी तरह से राम राज आ जाएगा तब जो रावण राज है, ये जो पुरानी दुनिया है, ये घर टूटना है नहीं टूटना? बिल्कुल टूटना है। लिखा हुआ भी है, स्थापना फिर विनाश। क्या लिखा हुआ है? स्थापना फिर विनाश। माना भले ही अंडरग्राउंड रहेगी लेकिन पहले स्थापना। ये नहीं हो सकता पूरा विनाश हो जाए स्थापना हो ही ना। हाँ, स्थापना जब पूरी हो जाएगी तब विनाश होगा। स्थापना पूरी हो जाना और स्थापना होना में अंतर है नहीं यार? स्थापना जब होती है तो थोड़ी सी आत्मा है, जब पूरी हो जाती है तो 16,000 आत्मा है। राजधानी स्थापन हो गई। इसलिए ऐसा नहीं विनाश चुटकी बजाते से ही हो जाएगा। इधर स्थापना बढ़ती जाएगी, उधर विनाश भी बढ़ता जाएगा। स्थापना करने वाला है परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा द्वारा। यह भी बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतनवासी को प्रजापिता नहीं कहेंगे। वहाँ प्रजा होती नहीं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा। ब्रह्माओं का भी आपस में कंपटीशन है। कोई कोई ब्रह्मा है तो क्या बन जाता है? सबसे ऊंच बाप समान बन जाता है, निराकार स्टेज धारण कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? शंकर। इसलिए कहते हैं शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। कोई ऐसा ब्रह्मा है, ऐसी प्योरिटी की स्टेज धारण करता है तो क्या बन जाता है? ब्रह्मा सो विष्णु, उसको भी बोला है प्रजापिता नहीं कहेंगे। और कोई ब्रह्मा ऐसे सूक्ष्म पतन की स्टेज फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाता है, कमल आसन दिखाया है, उसको भी क्या नहीं कहेंगे? प्रजापिता नहीं कहेंगे। मुरली में बोला है प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए। वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। जितने भी ब्रह्मा हैं प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल जाते हैं, उनका फिर टारगेट क्या रहता है? अव्यक्त बापसमान बनना, संपूर्ण बनना। वह तो है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए जो फिर अव्यक्त होना है। लक्ष्य व्यक्त में मिलता है या अव्यक्त में मिलता है? लक्ष्य मिलता है व्यक्त में। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा मुझे यहाँ चाहिए, क्योंकि पूरी वंशावली अभी व्यक्त है। अव्यक्त तो सामने सैंपल है ही, और हमारा भी लक्ष्य है हमको व्यक्त से अव्यक्त बनाए। इसका मतलब जब त्रिमूर्ति शिव जयंती होगी, चलो पीछे खड़े हो, जब त्रिमूर्ति शिव जयंती होगी तब अव्यक्त होंगी, तीनों मूर्तियां व्यक्त होंगी, अव्यक्त होंगी। उस वक्त जो व्यक्त ब्रह्मा होगा उसको भी अव्यक्त बनना है, क्योंकि वंशावली को भी अव्यक्त बनना है। दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं। उस वक्त साक्षात्कार होता था व्यक्त ब्रह्मा का और अव्यक्त ब्रह्मा का। यहाँ क्या दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं? अभी प्रैक्टिकल में ऐसा होगा नहीं होगा। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ भी है, सूक्ष्म वतन में भी है, उसका संपूर्ण स्वरूप। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहाँ ही हैं। प्रदर्शनी में दो बाप का राज समझाना है। कायदा तो है, एक एक को अलग अलग समझाया जाता है। क्यों? 2-4 को समझाएंगे, एक की बुद्धि में बैठेगा, 3 की बुद्धि में नहीं बैठेगा, तो वो कचरा क्या कर देंगे? जो एक थोड़ा समझ रहा है उसको भी डिस्टर्ब कर देंगे। माने ये गहरे रहस्य आप सोचो, 4-6 को बुला के समझा दें, उनकी बुद्धि में जो 1-2 की बुद्धि में बैठ रहा है ना, उसकी बुद्धि में भी नहीं बैठने देंगे। तो ऐसे गहरे रहस्य है तो बाबा कहते हैं एक एक को समझाना पड़ता है। कायदा तो है, एक एक को अलग अलग समझाया जाता है। अब वहाँ किसको कैसे समझाएंगे? समझाने के लिए तो एकांत चाहिए। जितना गहरा ज्ञान समझाना है उतना ही जास्ती क्या चाहिए? एकांत चाहिए। वहाँ तो बहुत हंगामा होता है। भविष्य में क्या होने वाला है? यहाँ तो तुमको
1-1.5 घंटा लग जाता है समझाने में। मधुबन में लाते थे, कोर्स करवाते थे, और बाहर की दुनिया में उसके मुकाबले में हंगामा था। वहाँ इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रदर्शनी लगाते हैं, परिचय देते हैं, ऐसा नहीं कि उनको स्पेशल कोई बुद्धि में बैठ जाता है। अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। चुप कर तो बैठेंगे नहीं। तुम सुनाएंगे एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा पारलौकिक रूहानी बाप है, वह है परम पिता परमात्मा। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। नरक का विनाश भी सामने खड़ा है। महाभारी लड़ाई भी है ना। कौन सी है ये? खास कहाँ होती है? भारत में। भारत में महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध लड़ाई है ना। बरोबर यह राजयोग भी है। राजाई प्राप्त करने वालों की गीता पाठशाला है। राजयोगियों का संगठन अलग, प्रजा योगियों का संगठन अलग। भगवान वाच सभी एक दो बाप हैं। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। क्या? कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप कौन? शिव बाबा। कृष्ण को उसके कुल का बाप कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा कहते हैं। माम एकम याद करो, केवल एक मेरे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलेदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।